Hi everyone, welcome to our YouTube channel that is Chauhan Videos in association with an Academy, India's largest online learning platform. ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ प्रतिमा चौहान। वहाँ पे आपको एसएससी की फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं जो कि एक्सेसिबल हैं सभी के लिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। आपको ये कोड है चौहान वीडियोस, ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको सभी तरीके के कोर्सेज के लिए कोर्सेज में अप्लाई करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अनअकैडमी पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवेज, डिफेंस, जी नीट, स्टेट पीसीएस, नीट, किसी भी तरीके के एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको उसमें ये कोड अप्लाई करने पर यानी चौहान वीडियोस ये अप्लाई करने पे आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं बहुत सारे। आपको इसमें लाइव क्लासेस आपको दी जाती हैं जो कि एक्सेसिबल हैं, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है वो आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। आपका जो जितना भी सिलेबस होता है, एक एग्जॉस्टिव सिलेबस होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो वो आपको एक लुक्रेटिव वे में यहाँ पे तैयार कराया जाता है। डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जो आपके टाइम टू टाइम यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। आपको आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए लाइव टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसमें आपकी रैंकिंग आती है जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में। इससे आपका टाइम सेव होता है। नोट्स बनाने की आपको यहाँ पे झंझट नहीं होती है। आपको यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जो स्टूडेंट यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं उनको पता है यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है, और पर्सनल मेंटोरशिप और गाइडेंस मिलती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ ये हमारा कोड है चौहान वीडियो, जिसे अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। एसएससी के सब्सक्रिप्शन में जैसे कि ये 12 मंथ्स की फीस है, आपको 6,000 रुपये पे करने होते हैं। लेकिन अगर आप हमारा कोड चौहान वीडियोस ये अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा और ये आपकी फीस यहाँ पे रिड्यूस होके हो जाएगी 5400। ठीक है, तो करना सिर्फ इतना है, ये कोड है, अप्लाई करना है और आप 10% को अवेल कर सकते हैं। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी, हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन की। एडवांस मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस की बात करें हम तो इसमें मेंस्ट्रुएशन से 25 to 30 क्वेश्चन हैं जो आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये माना जाता है, ये और टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री का हम किसी दूसरी वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन के ऊपर। तो मेंस्ट्रुएशन का जो सिलेबस होता है वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2D और 3D, यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ठीक है। आप चाहे एसएससी की बात करें या आप आरआरबी एनटीपीसी की बात करें या सीटेट की बात करें या आप एनडीए दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के, सिर्फ बैंकिंग में हम मेंस्ट्रुएशन को नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो नया पैटर्न आया है आपका सीईटी, उसमें बैंकिंग एसएससी सबको मर्ज किया गया है। तो हो सकता है कि अब हमें मेंस्ट्रुएशन पढ़ना पड़े, लेकिन अभी तक हमने बैंकिंग के एग्जाम में मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक को नहीं पढ़ा है। तो मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक जो इम्पोर्टेंट रहता है वो एसएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ आपका आरआरबी एनटीपीसी है, आपका सीटेट का एग्जाम है, एनडीए हो, सीडीएस हो, सभी तरीके के एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है। तो मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक को 2D और 3D में डिवाइड करते हैं। डिफरेंस क्या होता है, जब हम 2D की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ की बात करते हैं, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ की। लेकिन जब हम 3D की बात करते हैं तो 3D में क्या है, हम डेप्थ की भी बात करते हैं, या मान लीजिए हम हाइट की बात करेंगे, यानी लेंथ भी आएगा, ठीक है, आपका ब्रेड्थ भी आएगा और आपका हाइट भी कैलकुलेट होगा, ठीक है। एक और शब्दों में इसको समझने की कोशिश करेंगे तो कह सकते हैं कि जहाँ पे हम एरिया की बात करेंगे, ठीक है, और पेरीमीटर की बात करेंगे, एरिया और पेरीमीटर की जहाँ पे बात होगी तो वहाँ पे बात होगी यानी 2D की, यानी हम मेंस्ट्रुएशन 2D की बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे आपका एरिया और वॉल्यूम आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे बात हो रही है 3D फिगर्स की।
और 3D फिगर्स यानी मेंस्ट्रुएशन 3D की वहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से फिगर्स हैं जो 2D में आते हैं और कौन से फिगर्स हैं जो 3D में आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने मेंस्ट्रुएशन में कवर करने हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से मैं आपको ये बता दूं कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ठीक है, ये आपके जो टॉपिक्स हैं ये आपके 2D के टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स हैं आपके 2D के। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपका स्क्वायर, आपका रेक्टेंगल, ये सब टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। ठीक, और जब हम सर्कल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे स्फेयर भी पढ़ते हैं। सॉरी, स्फेयर है जो हमारा वो 3D फिगर है, तो यहाँ पे सिर्फ हम इसी को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल ये 3 टॉपिक हैं जो हम 2D के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा सिलेंडर, कोन, स्फेयर, प्रिज्म, पिरामिड, क्यूब एंड क्यूबॉइड और कस्टम, ये आपके 3D फिगर्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। जो वीडियो हमारी रहेगी, वीडियो सीरीज में रहेगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, तो आप सारी वीडियो, सारे पार्ट्स देखेंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। तो मैंने यहाँ पे आपको 2D और 3D के बीच में डिफरेंस बताया कि 2D फिगर्स कौन से हैं और 3D फिगर्स कौन से हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है 2D फिगर का वो आता है ट्रायंगल। हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कितने टाइप्स के ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की हम जब भी बात करते हैं तो हमें 3 टाइप्स के ट्रायंगल मिलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। एक और ट्रायंगल होता है जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल भी कहते हैं, जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये चारों हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ट्रायंगल में प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, वो सभी हम क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक की तरफ जाएंगे। यानी पहले हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद उसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो दोनों मेथड पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और ट्रिक भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पाइथागोरस ट्रिपलेट को समझेंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट ट्रायंगल का ही पार्ट है। राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि मैंने आपको बताया, फोर्थ ट्रायंगल का जो फोर्थ टाइप होता है राइट एंगल ट्रायंगल, उसी से हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट बना है। इसको क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, कैसे अप्लाई करना है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में हमारे जो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो 3 ही टाइप्स माने जाते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के हमारे ट्रायंगल्स होते हैं। पहला ट्रायंगल होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। इसके बाद हमारा सेकंड ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यह मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। के बाद हमारा थर्ड ट्रायंगल होता है स्केलेन ट्रायंगल। एक एक करके ये सभी ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, पहला ट्रायंगल हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इक्विलेटरल है, यानी तीनों साइड्स क्या हैं इसकी, बराबर है। तीनों साइड्स यहाँ पे क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ठीक है, देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये इसका फिगर है यहाँ पे। इसके तीनों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। यानी ये साइड अगर ए है आपका, तो ये साइड भी आपकी ए होगी और ये साइड भी आपकी ए होगी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें ये दो साइड बराबर रहेंगी और ये साइड अनइक्वल, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगी, लेकिन ये क्या रहेगी, बी।
यानी इन दो साइड्स के बराबर ये नहीं होगी, ये दोनों आपस में बराबर होंगी साइड्स, ये अलग। उसके बाद हम तीसरा ट्रायंगल होता है हमारा स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, ये स्केलन ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड अनइक्वल होती हैं। ये साइड अगर ए है तो ये बी होगी, ये सी होगी। इसमें तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर नहीं होती। ठीक है, एक ट्रायंगल और माना जाता है जब हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो एक ये ट्रायंगल है, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक एंगल की वजह से इस ट्रायंगल का फोर्थ टाइप बना है। ये ट्रायंगल इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी। ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये साइड आपकी परपेंडिकुलर मानी जाती है, यानी जो 90 डिग्री बनाती है बेस पे। ठीक है, और जिस बेस पे वो बनाती है वो आपका बी माना जाता है, यानी उसे हम बेस कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेन्यूस साइड होती है। ठीक है, तो ये हमने इसमें देखा। उसके बाद जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर मैं आपको डिटेल से यहाँ पे बताऊं, तो मैंने आपको बताया कि तीनों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये ए बी सी, ये साइड अगर ए है तो आपका ये भी ए होगा और आपका ये भी ए होगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ से, यानी ये ऊपर वर्टेक्स से अगर मैं सामने वाले साइड पे अगर कोई एल्टीट्यूड गिराऊं यहाँ पे, यानी कोई परपेंडिकुलर यहाँ पे अगर लाई करेगा, तो ये हाइट अगर हम h माने, तो याद रखेंगे कि ये जो एल्टीट्यूड है, यानी ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड गिरा, ये दोनों को क्या करेगा, दोनों को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी ये कंप्लीट जो साइड है वो ए है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा a/2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा a/2। दोनों को इसने क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है ये सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स होता है। तो तीनों साइड्स क्या है, ए, तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a। ठीक है, उसके बाद एरिया क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल को निकालने का एरिया 1 में बेस इंटू हाइट। अगर हम एरिया का, जब हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का। तो यहाँ पे 1/2 बेस क्या है हमारा a, और हाइट क्या है हमारी, यहाँ पे मैंने बताया था ये हाइट मानी जाती है। ठीक है, तो हाइट होगी h, यानी कि ये हो गया ah/2। ठीक है, अब ये h कैसे निकालेंगे, इस h को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर की। ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ये इक्वल होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये आपने ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल को अगर हम मानेंगे, ये ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पे। इसकी हाइट क्या है, h, ये हमें निकालनी है, h निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस ये इसका स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर इधर जाके रूट हो गया, तो ये a स्क्वायर, और ये साइड, इतनी साइड क्या है, a/2, यानी माइनस का a/2 का यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं ये किस तरीके से किया है, ये देखिए। जैसे हमने यहाँ पे किया, हाइपोटेनियस लिया हमने, तो हाइपोटेनियस हो गया a स्क्वायर, परपेंडिकुलर लिया हमने h स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने ऐड किया यहाँ पे बेस का स्क्वायर, यानी a/2 का स्क्वायर।
अब हमें h की वैल्यू निकालनी है। h को हम यहाँ पे रखेंगे, ये इधर रूट में चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2। तो यहाँ से आपका h का फॉर्मूला निकल गया। तो ये हुआ इक्वेटर ट्रायंगल, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करेंगे आइसोलेस ट्रायंगल की। तो आइसोलेस ट्रायंगल को समझते हैं। आइसोलेस ट्रायंगल में मैंने आपको बताया कि दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये आपका आइसोलेस ट्रायंगल है, ठीक है। दो साइड्स आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी ए है तो ये भी ए होगा और ये अलग साइड होती है बी। दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इसमें एल्टीट्यूड जो होता है, यानी इस वर्टेक्स से सामने वाले पे जो ये एंगल गिरेगा यहाँ पे, ये जो एल्टीट्यूड है ये परपेंडिकुलर होता है, यानी ये 90 डिग्री बनाएगा। इसको और इसको बाइसेक्ट करेगा। सेम पेरीमीटर अगर हम बात करें तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, यानी a प्लस ए प्लस ए ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा 2a प्लस बी। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला, जो कि जनरल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, ये एक जनरल फॉर्मूला है ना। तो बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बी और हाइट क्या है एच, तो ये इसका, ठीक है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।